करते थे। एक दिन में लगभग 50 से 55 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे। राजा यादव भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस देश के लिए कुछ करे, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं होगा, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। स्वागत है। आपको बता दें कि हमारी मौजूदगी सिवान में है और सिवान के मुफस्सिल थाना में है। यहाँ पर पीछे बैकग्राउंड में जिसे देख रहे हैं वो सिवान के लाल है, जो कि राहुल यादव नाम है। 353 किलोमीटर पैदल यात्रा रनिंग के दौरान करते हुए प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज महाकुंभ के नाम से जाने जाते हैं। आज की सोशल मीडिया पर लगातार इसकी चर्चा चल रही है, काफ़ी सुर्खियों में ये भी वायरल हो चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कैसे तैयारी रहा और किस तरह से ये वहाँ तक पहुँचे। सबसे पहले स्वागत है हमारे। जी नमस्कार। क्या कहेंगे आप? प्रयागराज गए थे आप? जी मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा संकल्प था 353 किलोमीटर का रनिंग यात्रा था और उसको मैं पूरा किया। अपने संकल्प को जो है पूरा किए हैं। जी 353 किलोमीटर कम दूरी नहीं होते, लोग को 20 किलोमीटर जाना होता है तो थक जी जाते हैं। बहुत लोग जाने से पहले बहुत लोग बोलते थे हमसे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैंने 5 बार आर्मी में एक्सीलेंट मारा हूँ और 15 साल से रनिंग कर रहा हूँ और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि मैं चले जाऊँगा और जाकर दिखाया लोगों को। एक दिन में कितना दूरी तय करते थे? एक दिन में लगभग 50 से 55 किलोमीटर डेली रनिंग करते थे। डेली 150 किलोमीटर? जी केवल 50 से 55 60 इतना भी होता था। रनिंग करते समय जो है रास्ता घाट में जो है बहुत ही जी बहुत तकलीफ हुआ। जहाँ रात होता था वहीं सोना पड़ता था। 7 दिन में हमको लग रहा है कि 1-2 दिन लोगों ने सहारा दिया, बाकी हमको बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ा, लेकिन मैंने जो दिल में ठाना था उसको पूरा करके दिखाने का जज्बा था और मेरा सोच है इंडिया लेवल पे खेलना। तो ये कोई बड़ी कठिनाई नहीं है, लेकिन इससे भी बड़े कठिनाइयों से हमको गुजर के इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाना है। एक तरफ देखा जाए तो राजा यादव का भी चर्चा चल रहा है। जी राजा यादव भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस है, वो भी देश के लिए कुछ करे, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं होगा, देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा होना चाहिए। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस है या नहीं है वो हम नहीं जानते हैं। हम अपना बात बता रहे हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है और इंडिया के लिए और अपने शहर सिवान के लिए और बिहार के लिए और उसके बाद इंडिया के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है और मैं करूँगा। अच्छा, ये कितना सच्चाई है कि 3 दिन में जो है प्रयागराज पहुंचना राजा यादव के लिए कितना महत्वपूर्ण रहेगा? 3 दिन में बहुत मुश्किल है। हाँ। 3 दिन में कोई वर्ल्ड के आदमी कोई नहीं पहुंच सकता 3 दिन में, मैं ये दावा के साथ कह रहा हूँ। और वो तो कह रहे थे कि 3 दिन में पहुंच जाएंगे। अब उनका कहना क्या है, कहने से तो कोई कुछ भी कह देता है, लेकिन जो जाएगा वो समझ में आएगा। हम जेन्युइन तरीके से गए हैं और जेन्युइन बता रहे हैं। आप जब गए होंगे, गुजरे होंगे रनिंग करते समय, रात के अंधेरे रात में भी दौड़ते थे? जी देखिए, जब हम दौड़ते थे, जब तक 50 किलोमीटर नहीं होता था रनिंग करते थे, जहाँ रात होता था, जैसे हाईवे में मिल गया, वहाँ घर और भी नहीं रहता था। हाँ। उस स्थिति में हमको वहीं रोड के किनारे सोना पड़ता था, डर भी लगता था बहुत, हाईवे पे तेज गाड़ी उधर चल रही थी सब, तो वैसे ही हम कठिनाइयों के साथ गुजर के गए हुए हैं। बताइए, वैसे स्थिति में आप जो है कि रनिंग का डर और नहीं लग रहा था? डर तो लग ही रहा था, लेकिन जब आदमी अंदर जज्बा रहता है, ठान लिया है कि जाना है तो जाना है, डर तो हर जगह है। देखिए, जाना है तो जाना है। जब कहा गया है कि मंजिल मिल जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं, और ये घर से निकले हैं और मंजिल को भी पाए हुए हैं। देखिए जरा, ये राहुल यादव है, कोई राजा यादव नहीं है जो कि जुबान कैमरे पर कुछ और बोलते हैं और पीछे कुछ और करते हैं। 100 किलोमीटर एक दिन में दौड़ना कहीं ना कहीं नामुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन इन्होंने यह बताया कि एक दिन में 51 से 50 किलोमीटर। चले पूरे हकीकत जानने का प्रयास करेंगे। एक दिन में डेली 50 से 60 भी हो जाता था, 55 भी हो जाता था। टाइम बताइए, टाइम कितना लगता था? टाइम देखिए, हम कंटिन्यू रनिंग नहीं करते थे, जैसे 2-3 घंटा एक बार दौड़ लिए, फिर रुकते थे, आराम करते थे, फिर 2-3 घंटा दौड़ते थे, ऐसे दौड़ते थे। 2-3 घंटा रोकना? जी हाँ। यानी कहीं ना कहीं आप जब थक जाते होंगे, थक जाते थे, थोड़ा रुकते थे, पानी वानी पीते थे, फिर कंटिन्यू रनिंग करते थे। देखिए, ये दिखावा नहीं है, हम लोग सच्चाई के साथ गए हैं। मुंह से बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल देता है कि 2 दिन में 3 दिन में चले जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। हम सच्चाई के साथ गए हैं और आर्मी में हम 5 बार आर्मी में एक्सीलेंट मारने का अनुभव है और 400 बच्चे में मैं 1 नंबर वहाँ मारता था, दानापुर जेडारो में। वहाँ 400 बच्चे में 400 बच्चे जब पीछे दौड़ते थे मेरे, हम 40 मीटर सबसे आगे दौड़ते थे। मेरा जॉब नहीं हो पाया, तो अब मेरा सपना है इंडिया के लिए कुछ कर दिखाने का और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाने का। आर्मी के बहुत सारे फैन हैं, आप जो है कि आप आर्मी का दवा? जी, शुरू से मेरा देश सेवा का जज्बा है कि मैं देश सेवा करूं, चाहे जिस तरीका से करूं, और देश सेवा करने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। तो मेरा आर्मी में नहीं हुआ, फिर भी मैं देश सेवा करता हूं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का मेरा
आगे 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 सोच आगे क्या है? यही सोच है कि मैं देश के लिए खेलूं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। देश के लिए खेलूं और देश के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। देखिए जरा, बिहार के सिवान जिले से बिलोंग करते हैं, ये सिवान जिले के लाल है, जो पहली बार जो है कि 351 किलोमीटर जो है लगभग दूरिया तय किए हुए हैं और प्रयागराज पहुंचे थे। प्रयागराज महाकुंड जो है कि काफ़ी सुर्खियों में चर्चा बना हुआ है, लेकिन ये सिवान के लाल पैदल यात्रा की हो। जरा सोचिए और सोचिएगा तो आपका दिल दहक जाएगा कि दौड़ से पैदल करता हुआ जब रात के मौसम में ये दौड़ते होंगे तो सड़कों पर ना जाने कौन सी मुसीबत से गुजरना होता होगा और कौन सी कठिनाइयों से झेलना होता, पूरी जानने का प्रयास करेंगे। सड़कों पर जब दौड़ते थे तो डर लगता था? डर तो लगता था, गाड़ी बहुत उधर फास्ट 160 150 की स्पीड में उधर गाड़ी चलती थी तो डर लगता था, लेकिन मेरे सहारे में दो भाई थे, लोग बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं जो वहाँ हाईवे बना है तो हाईवे में बहुत स्पीड गाड़ी चलती थी, लेकिन एक किनारे भी रोड बना है, वहाँ का मुख्यमंत्री का तारीफ करना चाहेंगे कि ऐसा व्यवस्था बहुत अच्छा है। और उसी किराने वाले रोड पे हम डेली रनिंग करते थे और कभी कभी जहाँ हाईवे मिलता था वहाँ हमको रोकना पड़ता था। रात हो गया, वहाँ घर भी नहीं था, दो बार ऐसा हुआ कि घर भी नहीं था, हाईवे खत्म ही नहीं हो रहा था, वहाँ रोक के हमको रोड पे सोना पड़ा। रोड पे सोना पड़ा? रोड पे सोना पड़ा हमको। वहाँ खाना वाना भी कुछ नहीं खाए 2 दिन, वैसे ही रनिंग किए। 2 दिन खाना वाना नहीं खाए? ना, शाम को खाना नहीं खाए, दिन में खाए, लेकिन शाम को अब ढाबा हुआ मिलेगा वहाँ खाइएगा ना, मिल ही नहीं रहा था, कितना दूर दौड़िएगा। 9 बजे रात को सो जाते थे रोड पे, उसके बाद फिर जाते थे। आखिर ये एनर्जी आती कहाँ है? आप एनर्जी ये है, देश सेवा का एनर्जी है और इंडिया के लिए ओलंपिक में खेलने जाने का मेरा टारगेट है। यानी टारगेट अपना पूरा करेंगे? हाँ, देश के लिए कुछ कर दिखाने का टारगेट है मेरा। चलिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने का टारगेट है राहुल यादव जी का, और इनकी बातों से कितने आप लोग सहमत है, क्या इन्हें सपोर्ट करेंगे, जरा कमेंट करके बॉक्स में अपना प्रक्रिया राय जरूर दें। लेकिन ये थे राहुल यादव जी, जो सिवान के लाल है और सिवान के पहला ऐसा लाल है जो 351 किलोमीटर 53 किलोमीटर जो है प्रयागराज पहुंचे थे और प्रयागराज पहुंच करके अपना नाम जो है कहीं ना कहीं सिवान की रोशन करते हुए तस्वीर दिखाई दे रहे होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।